हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं चंद्र सिंह आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं। साथियों, बड़े ही मेहनत के साथ, बहुत कसम पेश के साथ 2 दिनों से लगातार मेहनत के बाद व्यवसाय अध्ययन यानी बिजनेस स्टडी का कक्षा 11 के लिए कॉमर्स क्लास 11th की कॉमर्स का जो व्यवसाय अध्ययन है, बिजनेस स्टडी का है, वो पेपर हल करवा के लेके आया हूँ मैं अध्यापकों से। और एक प्रश्न का सर ने उत्तर नहीं बताया, बाकी सभी प्रश्नों का उत्तर बता दिया है। हो सकता है एक आध प्रश्न गलत हो, अपने अध्यापकों से जरूर सलाह मशविरा कर लेना। तो व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडी का ये आपका टेस्ट है, क्लास 11 के लिए फर्स्ट टेस्ट है। 20 प्रश्न है, 20 अंक है, प्रत्येक एक एक अंक का है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। अपने टेस्ट को शुरू करते हैं उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान भी दबा दीजिए तथा अन्य साथियों को शेयर कर दे। ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत के बाद आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। हाँ, तो शुरू करते हैं अपने पहला प्रश्न। निम्न में से आर्थिक क्रियाओं के प्रकार है। निम्न में से आर्थिक क्रियाओं के प्रकार है व्यवसाय, रोजगार, पैसा, उपरोक्त सभी। तो आर्थिक क्रियाओं के सारे प्रकार है भी, व्यवसाय भी है, रोजगार भी है, पैसा है। तो आपका उत्तर हो गया द उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 2। व्यवसायिक क्रियाओं की विशेषता नहीं है। व्यवसाय में जोखिम तत्व होता है। व्यवसाय में लाभ की अनिश्चितता रहती है। व्यवसाय एक अनार्थिक क्रिया है। व्यवसाय वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करता है। तो आपका उत्तर है व्यवसाय एक अनार्थिक क्रिया है, यानी सी, ये विशेषता नहीं है। और तो व्यवसाय क्रियाओं की विशेषता है, परंतु जो आपका स उत्तर है ये व्यवस्था यानी अनार्थिक क्रिया, ये व्यवसाय की विशेषता नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? निम्न में से उद्योगों की श्रेणी है प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग, तृतीयक या सेवा उद्योग, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल आपका उत्तर है स, तृतीयक या सेवा उद्योग। उद्योगों की श्रेणी है तृतीयक या सेवा उद्योग। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 की ओर, और प्रश्न 4 हमसे क्या कह रहा है? प्राचीन भारत में प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे पाटलिपुत्र, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल पाटलिपुत्र भी था, तक्षशिला भी था, इंद्रप्रस्थ भी था। तो आपका उत्तर हो गया द उपरोक्त सभी। यानी प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ व्यापारिक केंद्र थे। प्रश्न नंबर 5 एक आर्थिक क्रिया है। देशभक्ति के लिए की जाने वाली क्रिया, प्यार व सहानुभूतिवश की जाने वाली क्रिया, जीवन यापन के लिए की जाने वाली क्रिया, या उपयुक्त सभी। तो ये है जो आर्थिक क्रिया वो जीवन यापन के लिए है, इसके लिए जीवन यापन के लिए। तो आपका 5वें का स हो गया। ये जो टेस्ट है मैंने एक अपने प्रतिष्ठित कॉमर्स के अध्यापक के द्वारा हल करवाया है, उसके बाद मैं आपको उत्तर बता रहा हूं। हो सकता है 1-2 गलत हो, इसके लिए मुझे माफ करना। प्रश्न नंबर 6। हुंडी के लक्षण है बिना शर्त द्रव्य के भुगतान का वचन या आदेश अधिपत्र, वेद विनियम द्वारा हस्तांतरण में परिवर्तनीय, अ व ब दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका 6 का उत्तर है स, यानी अ और ब दोनों है आपका उत्तर। प्रश्न नंबर 7, और प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? द्वितीयक उद्योगों में सम्मिलित नहीं है निष्कृष उद्योग, विश्लेषणात्मक उद्योग, प्रक्रियाई उद्योग, निर्माण उद्योग। तो आपके 7वें का उत्तर है अ, निष्कर्ष उद्योग। क्या उत्तर है? अ, निष्कर्षण उद्योग। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 आ गया है, तृतीयक एवं सेवा उद्योग का महत्वपूर्ण कार्य है उत्पादन करना, खनन कार्य करना, दूसरे उद्योगों को सहायक सेवाएं उपलब्ध कराना, और उपरोक्त सभी। तो 8वें प्रश्न का उत्तर है आपका दूसरे उद्योगों को सहायक सेवाएं उपलब्ध कराना, यानी स। 8वें का उत्तर है स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। व्यापार की सहायक क्रिया है बैंकिंग एवं वित्त, परिवहन एवं संचार, भंडारण, उपरोक्त सभी। तो व्यापार की क्रिया सभी है भाई, बैंकिंग और वित्त भी है, परिवहन संचार भी है, और भंडारण भी है। तो आपका उत्तर हो गया द उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10,
और प्रश्न नंबर 10 में क्या है, नव परिवर्तन से तात्पर्य है उत्पादों सेवाओं में नवीनता लाना, नए विचारों का समावेश करना, कार्यविधि में नवीनता लाना, उपरोक्त सभी। तो 10वें का उत्तर है बिल्कुल सारे है भाई, उत्पादों सेवाओं में नवीनता लाना, नए विचारों का समावेश करना, कार्यविधि में नवीनता लाना, ये नव परिवर्तन से तात्पर्य। प्रश्न नंबर 11, मेक इन इंडिया योजना प्रारंभ की गई। मेक इन इंडिया योजना कब प्रारंभ की गई थी? 25 सितंबर 2014, 5 अगस्त 2017, 26 जनवरी 2014, 25 सितंबर 2015। तो ये आपकी 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया योजना प्रारंभ की गई। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किसको व्यावसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? उत्पादकता, विनियोग, लाभदायकता, नव परिवर्तन। यानी 12वें का उत्तर है आपका लाभदायकता। यानी निम्नलिखित में से किसको व्यावसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? और को तो किया जा सकता है, लेकिन लाभदायकता को व्यावसायिक श्रेणी में या व्यावसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 आ गया है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न 13 क्या कह रहा है आपसे, प्राचीन समय में उद्योग एवं व्यापार पर कौन कौन से कर लगते थे? चुंगी कर, सीमा शुल्क कर, नौका कर, उपरोक्त सभी। यानी प्राचीन समय में उद्योग एवं व्यापार पर कौन कौन से कर लगते थे? चुंगी कर, सीमा शुल्क, नौका कर। तो देखो, हमने गुरुजी से पूछा तो उन्होंने कन्फर्म तो नहीं बताया कि कौन सा उत्तर है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारे आइडिया में आपका द उत्तर है। कॉमर्स के गुरुजी ने बताया है कि द उत्तर है, और उन्होंने कन्फर्म नहीं किया कि ये सही है, पर मेरे ख्याल में कि प्राचीन समय में ये सारे कर लगते थे, तो आपका द हो गया 13वां। प्रश्न नंबर 14, 11वीं शताब्दी में भारत आने वाले लेखकों में सम्मिलित नहीं है? फाहियान, ह्वेनसांग, फ्रेक्वाइस, मैक्सनीज। यानी 14वें का उत्तर कौन सा है आपका? फाहियान। तो 11वीं शताब्दी में भारत आने वाले लेखकों में फाहियान शामिल नहीं थे। प्रश्न नंबर 15, व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए उद्यमी द्वारा किए जाने वाले कार्य है? व्यवसाय के स्वरूप का चयन करना, स्वामित्व के स्वरूप का चुनाव करना, वित्त की व्यवस्था करना, उपरोक्त सभी। तो 15वें का उत्तर आपका उपरोक्त सभी, द है भाई, 15वें का द है। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16वां प्रश्न क्या है? व्यवसायिक जोखिम के कारण है। व्यवसायिक जोखिम के कारण है मानवीय कारण, प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल व्यवसायिक जोखिम के कारण मानवीय, प्राकृतिक, आर्थिक सभी हो सकते हैं। तो आपके 16वें प्रश्न का उत्तर है द। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न क्या है? भारत में आर्थिक उदारीकरण को अपनाया गया 1947, 1975, 1991, 1998। तो आपका स उत्तर है 1991। प्रश्न नंबर 18, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई नई पहलों में प्रमुख है? मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल आपके सभी बीजेपी सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा वर्तमान में चालू की गई है। प्रश्न नंबर 19 निम्नलिखित में सही है? व्यवसाय व्यापार का अंग है? गलत है, व्यापार वाणिज्य का अंग है। बिल्कुल ये सही है आपका, 19 का ब है, 19 का ब है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर, जोखिम का संबंध किस व्यवसायिक घटना से? उपभोक्ताओं की पसंद या फैशन में परिवर्तन से, उत्पादन विधियों में परिवर्तन से, बाजार प्रतिस्पर्धा से, उपरोक्त सभी से। तो आपका उत्तर है द, उपरोक्त सभी से। तो इस प्रकार से आपका ये टेस्ट कंप्लीट हुआ। तो साथियों, बड़ी मेहनत के साथ बनाया गया था। यदि आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए तथा अपने अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। अगली ही किसी महत्वपूर्ण क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।